गांव के एक छोटे से घर में सीमा अपने पति और बेटी प्रिया के साथ रहती थी। प्रिया को गुड़ियों से बेहद लगाव था और उसके पास तरह तरह की गुड़ियाँ थीं। लेकिन एक दिन सीमा गांव के बाजार से एक पुरानी और अजीब सी दिखने वाली गुड़िया खरीद कर ले आई। यह गुड़िया बाकी गुड़ियों से अलग थी। उसकी आंखें बेहद गहरी और डरावनी थीं और चेहरा हमेशा कुछ अजीब सा मुस्कुराता हुआ लगता था। प्रिया ने उसे देखते ही पसंद किया और उस गुड़िया को अपने साथ खेलने लगी। उसने उसका नाम प्यारी रखा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए सीमा को अजीब बातें महसूस होने लगी। रात को अक्सर उसे किसी के हंसने की आवाज़ें सुनाई देती। जब वह कमरे में जाकर देखती तो प्रिया गहरी नींद में होती और वह गुड़िया बिस्तर के एक कोने में चुपचाप बैठी रहती। एक रात सीमा पानी पीने के लिए उठी और जैसे ही उसने किचन की ओर कदम बढ़ाए उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, मगर उसे लगा कि गुड़िया की आंखें हर कोने से उसे घूर रही हैं। उसने इसे अपना वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन से अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। प्रिया की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और वह अजीब अजीब बातें करने लगी। वह कहने लगी कि प्यारी उसे रात में कहानियां सुनाती है, लेकिन उसकी कहानियां डरावनी होती हैं। प्रिया ने यह भी बताया कि प्यारी उसे कहती है कि वह हमेशा प्यासा रहती है और उसे खून चाहिए। सीमा यह सुनकर घबरा गई और गुड़िया को घर से बाहर फेंकने का फैसला किया। उसने गुड़िया को एक पुराने कुएं में फेंक दिया जो गांव के बाहर था। सीमा को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी रात प्रिया तेज चीख मारकर उठी। उसकी आंखें चौड़ी और लाल हो गई थीं। वह चिल्लाई, माँ, प्यारी वापस आ गई है, वह मुझसे प्यासा है। सीमा घबराकर कमरे में दौड़ी और उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह गुड़िया फिर से प्रिया के बिस्तर पर बैठी हुई थी, उसकी भयानक आंखों से सीमा को घूरती हुई। अचानक गुड़िया ने अपनी जगह से हिलना शुरू किया। वह धीरे धीरे प्रिया की ओर बढ़ने लगी। सीमा ने जल्दी से गुड़िया को उठाकर फेंकना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ उसके हाथों में एक तेज जलन हुई और गुड़िया जमीन पर गिरते ही हंसने लगी। प्रिया अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आवाज़ बदल गई थी और वह गुड़िया की तरह बोलने लगी, तुम्हें मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। प्रिया की आवाज़ में गुड़िया की गूंज सुनाई दी। अब मैं यहाँ रहूंगी और तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगी। सीमा ने आखिरी बार गुड़िया की ओर देखा और तभी प्रिया अचानक से बेहोश हो गई। सीमा ने गुड़िया को लेकर गांव के पुजारी के पास जाने का फैसला किया। पुजारी ने गुड़िया को देखते ही पहचान लिया और कहा, यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है। इसमें एक बुरी आत्मा का वास है जो बच्चों की मासूमियत और खून की प्यासी है। इसे नष्ट करना बेहद कठिन है, लेकिन एक ही तरीका है। इस गुड़िया को उसी कुएं में बंद कर दो जहां से यह आई है और फिर कुएं को हमेशा के लिए सील कर दो। सीमा ने वैसा ही किया। वह गुड़िया को कुएं में फेंककर उस पर ताला लगा आई। लेकिन जब भी वह उस कुएं के पास से गुजरती उसे गुड़िया की हंसी की आवाज़ें सुनाई देती जो कहती, मैं वापस आऊंगी तुम्हारे इंतज़ार में। उस दिन के बाद से उस रास्ते से कोई नहीं गुजरा और वह कुआं अब गांव में प्यासी गुड़िया का कुआं के नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं जो कोई भी उस कुएं के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता और उसकी आत्मा उस गुड़िया की प्यास बुझाने के लिए कुएं में समा जाती है।